बिलासपुर के नेहरू चौक में आज कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला। वजह मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना करने का केंद्र सरकार का फैसला। दरअसल इसके विरोध में यहां जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां भाजपा पर आरोप लगाए गए कि भाजपा सरकार गांधी विचारों से डरकर मनरेगा का नाम बदलने का सियासी चाल रच रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यहां तक कह दिया कि अब धीरे धीरे इस योजना को खत्म करने की तैयारी शुरू हो गई है। 50 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। जनता पार्टी की सरकार कोई ऐसा काम न करो और राम को बदनाम मत करो। क्योंकि महात्मा गांधी से तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिढ़ है। हाथों में तख्ती लिए मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते और आवाज बुलंद करते ये बिलासपुर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री शिल्पी तिवारी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस की महिला विंग भी मौजूद रही। यह विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार के उस फैसले के बाद की बानगी है जिसमें मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना कर दिया गया। महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री शिल्पी तिवारी ने इस दौरान भाजपा सरकार को जमकर कोसा। उनका कहना है कि भाजपा को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से चिढ़ है, लिहाजा गांधी से जुड़ी मनरेगा योजना का नाम बदलकर प्रभु श्री राम के नाम पर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भाजपा सरकार सिर्फ नाम बदलने की ही सियासत कर रही है, जबकि यह सरकार विकास के नाम पर शून्य और महिलाओं की सुरक्षा के मसौदे पर पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर भी भाजपा को खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र में गंभीर मुद्दों मसलन महिलाओं की सुरक्षा, मणिपुर हिंसा, छत्तीसगढ़ और खासकर बिलासपुर में बढ़ते अपराध जैसे संगीन मुद्दों पर चर्चा न होने को लेकर भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। कि महात्मा गांधी से तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिढ़ है, जो द्वेषपूर्ण काम इन्होंने किया है, मनरेगा का नाम जो परिवर्तन किया है उन्होंने, और राम का नाम का आड़ लेके जो ये लोग खेल खेल रहे हैं, सिर्फ नाम बदलने का ही खेल खेल रहे हैं। विगत 12 वर्षों से आप देखिए सिर्फ नाम बदलने का काम हो रहा है। विकास के नाम पे जीरो हैं इन लोग, महिला सुरक्षा के नाम पे जीरो हैं, सामाजिकता के नाम पे जीरो हैं, ना नौकरी मिल रही है और महंगाई इतनी ज़्यादा चरम पे है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। नाम बदल के पता नहीं इनको क्या संतुष्टि मिलती है, बस वो नाम वाला खेल इन लोग खेल रहे हैं। देखिए अभी जो शीतकालीन सत्र जो समाप्त हुआ संसद में, इतने सारे SIR का जो इन लोग फार्मूला लगा के रखे थे, उसमें BLO की मृत्यु हुई, उसके विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। ना ही महिला सुरक्षा के बारे में इन लोगों ने चर्चा किया, ना ही बेरोजगारी के मामले में इन्होंने चर्चा किया, ना ही जो मणिपुर में जो इतने सारी महिलाओं की मृत्यु हुई, जो अपमानजनक घटनाएं वहाँ घटी, उसके बारे में ना इन लोग कोई चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में खास करके बिलासपुर में जहाँ के हम रहते हैं, अपराध की संख्या इतनी बढ़ चुकी है, कोई शासन प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। ये लोग इन सब विषयों पर शासन का, हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ नाम बदलने का खेल ये लोग कर रहे हैं, जिससे कि ये लोग मजदूर को ठगेंगे। और ऐसे भी देखिए मनरेगा में इन्होंने बजट को कम कर दिया था पहले से, अब नाम चेंज करके ये कब इस योजना को बंद कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। भोली वाली जनता को हमेशा से इन्होंने ठगा है और आगे भी ठगते रहेंगे। पूर्व ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी ने कहा कि भाजपा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों को मिटाकर इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के लिए अहिंसा के पुजारी रहे हैं और आज उसी योजना से उनका नाम हटाया जा रहा है। केसरवानी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने भगवान श्री राम के नाम का राजनीतिक उपयोग शुरू कर दिया है, जबकि वही RSS के लोग अपने कार्यालयों पर दशकों तक तिरंगा तक नहीं फहराते थे और स्वतंत्रता संग्राम में एक भी शहीद का नाम भाजपा अब तक दिखा नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि युवा अब सरकार की राजनीति समझ चुके हैं और इतिहास मिटाने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बड़ा इस देश में ना आज तक कोई हुआ है और भविष्य की परिकल्पना भी करना अपने आप में दीपक को जो है दिए दिखाने जैसा होगा। आज उनके नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भगवान राम को सामने कर रही है। धार्मिक एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो इस देश की आज़ादी में प्रथम नींव का पत्थर रखे हैं, उनके सामने आस्था के प्रतीक भगवान राम को लाना चाह रही है।
मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई ऐसा काम न करो और राम को बदनाम मत करो। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो हत्यारे हैं उनकी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी उन विचारधारा के से ओतप्रोत है। और नाथूराम गोडसे के मानने वाले लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज भी मानने से इनकार करते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने आरएसएस के कार्यालय में 50-50 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। ये वही लोग हैं जिनके एक भी शहीद का नाम बता दीजिए कि जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए हों, जो जेल गए हों। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का आज के युवाओं को इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं इस देश में। जैसा आप देश में पूरे विश्व में देख रहे हैं, जेन जी का मतलब युवा समझ गया है। और एक दिन भारत का युवा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो इतिहास मिटाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ बिगुल का आंदोलन फेंकेगा। शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने कहा कि मनरेगा को नाम बदलने के साथ साथ ही इस योजना को खत्म करने की गहरी साजिश रची जा रही है। पहले 90% फंड केंद्र की ओर से दी जाती रही है और राज्य की हिस्सेदारी इसमें 10% थी, लेकिन अब इस योजना में 40% भार राज्यों के कंधे पर डाल दिया गया है। ऐसे में पहले के कर्जग्रस्त राज्य आर्थिक दबाव नहीं सह पाएंगे और मजदूरों को काम मिलना बंद हो जाएगा। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम पहले श्री कृष्ण या श्री राम स्टेडियम क्यों नहीं रखा गया। वहीं इस दौरान ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने कहा कि 2005 में कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण मजदूरों के रोजगार की गारंटी के लिए यह योजना शुरू की थी, जिसे आज भाजपा सरकार कानूनी ढांचा तोड़कर कमजोर बना रही है। गांधी जी के नाम को हटाकर श्री राम पर राजनीति की जा रही है, जबकि मनरेगा ही ग्रामीण मजदूरों की जीवन रेखा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि योजना से छेड़छाड़ बंद नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा। जी राम जी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है, जीते जी नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम का स्टेडियम बनवाया है। मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं, पहले उसका नाम श्री कृष्ण स्टेडियम कर दिया जाए, श्री राम स्टेडियम कर दिया जाए, माँ दुर्गा स्टेडियम कर दिया जाए, कोई भी नाम से किसी भी हमारे आराध्य, मैं तो बोलता हूं ब्रह्म विष्णु महेश जी के नाम से उस स्टेडियम का नामकरण किया जाए। जो व्यक्ति इस धरती पे जीवित है वो अपने नाम पे जीते जी स्टेडियम बनवाते हैं, और जो व्यक्ति इस देश के लिए बलिदान चढ़ गए, इस देश को जो आज़ाद कराए, उनके नाम पर उनकी सोच, जो भारत कांग्रेस की सोच के साथ जो मनरेगा की योजना आई थी, सिर्फ उनके नाम को कुचलने के लिए राम जी के नाम का पुनः दुरुपयोग, और वो भी इस तरह से नाम रखा गया कि उसका शॉर्ट फॉर्म जी राम जी हो। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। देखिए, सड़क से सदन तक हम फिर से लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी इस विषय पे लड़ती रहेगी। महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद दिलाने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया, पूरे देश को एक किया, जनता को जागरूक किया और अंग्रेजों को भारत से भगाया बगैर खून बहाए। तो महात्मा गांधी के साथ भी भाजपा अन्याय कर रही है और देश के मजदूरों के साथ भी भाजपा अन्याय कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को, जो भूमिहीन मजदूर हैं, जिनका पेशा मजदूरी है, ऐसे मजदूरों के लिए कानून बनाया था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें मजदूर काम मांगता था पंचायत में और उसे 15 दिन के अंदर काम मिलता था। 100 दिन की गारंटी थी काम की, और पूरा फंड जो है 90% फंड जो है केंद्र सरकार देती थी। उस कानून को तोड़ा गया है। माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस कानून को तोड़ दिया है। दरअसल संसद से जी राम जी बिल पास हो गया। विपक्ष की ओर से देश भर में इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। विपक्षी इस नाम को लेकर नाराज हैं। बिल में महात्मा गांधी के नाम की जगह भगवान राम का नाम लिया गया है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि यह बिल गांव के गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी को खत्म करता है। वहीं कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट पर 32 ऐसी योजनाओं की सूची जारी की है, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे 1975 से 2013 के बीच कांग्रेस सरकारों द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन एनडीए सरकार ने उनके नाम बदल दिए। बता दें कि मनरेगा भारत सरकार की एक योजना है जो ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम का गारंटीकृत रोजगार देती है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है।
जिसमें सड़क, तालाब, कुएं जैसे सार्वजनिक कार्यों के निर्माण के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान भी शामिल है। और यह एक कानूनी अधिकार है जिसे ग्राम पंचायत के माध्यम से लागू किया जाता है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिलता है और ठेकेदारों की भागीदारी प्रतिबंधित है। लिहाजा संसद में नए बिल के पास होने के बाद कांग्रेस ने इसकी खिलाफत शुरू कर दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।